प्यारे साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस श्री में। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए टू ज्वाइन आवर एमडी क्लासेस श्री फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड बेस्ट स्टडीज। साथियों, यहाँ पर हम रोजाना बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ आपके साथ आएंगे जो आपके आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध रहेगी। तो साथियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। साथियों, अब बढ़ते हैं अपन आज के समसामयिक करंट अफेयर 19 अप्रैल का जो डेली डोज करंट अफेयर है उसमें टॉप 10 क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं साथियों आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर की ओर। तो सभी का एक बार पुनः स्वागत। एक बार सभी दोस्तों एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। साथियों, तो जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है वह 29 अप्रैल के रूप में बनाया था। अभी से याद कर लीजिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर है राइट, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना, साथियों आपको याद रखना कि जो जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च किया और ये लॉन्च मध्य प्रदेश ने किया। साथियों, अभी से जैन में बिठाना है कि किस राज्य ने हाल ही में जो जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च किया। तो साथियों, वह जीवन योजना एक मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, एक दुखद खबर है क्योंकि आज ही हमारे बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान जो राजस्थान से थे, इरफान खान का निधन हो गया है। वे जिस बीमारी से पीड़ित थे वे साथियों न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर, ये साथियों न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर पेट का बीमारी होती है और इस पेट की बीमारी के कारण हमारे दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। तो साथियों आपको याद रखना कि उनको जो न्यूरोएंड्रोक्राइन ट्यूमर की बीमारी के कारण हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, साथियों आपको याद रखना है कि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करवा दी है तो वह भारत देश है। तो भारत ने मुक्केबाजी की मेजबानी चैंपियनशिप की मेजबानी को गवा दिया है। तो याद रखना भारतीय वो दोस्तों भारत है। तो याद रखना आपको वो कौन है, भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम 1 लाख रुपए तक की एक विशेष ऋण योजना का अनावरण किया? तो वो साथियों इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 1 लाख रुपए तक की विशेष ऋण योजना की अनावरण किया। तो साथियों इसमें 1 लाख तक की छूट दी गई है, तो वह है इंडियन ओवरसीज बैंक। साथियों एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथियों, यह स्टॉक्स एक्सचेंज 4 मई 2020 में कमोडिटी डेरिवेटिव क्षेत्र में नकारात्मक मूल्य स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाए। तो वह है साथियों BSE। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ECMWF। साथियों जो ECMWF जिसकी फुल फॉर्म है कॉपर निकल यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। साथियों ECMWF के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ध्रुवीय क्षेत्र में 1 मिलियन वर्ग क्षेत्र में, साथियों आपको याद रखना है कि ध्रुवीय मिलियन में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो ओजोन परत की जो फैली हुई परत थी उसमें जो बड़े क्षेत्र थे वो असामान्य वायुमंडलीय परिवर्तनों के कारण वो क्षेत्र क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो साथियों ये टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी शाखा ने ECMWF ने बताया है कि 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली जो ओजोन परत है साथियों, उस ओजोन परत में असामान्य वायुमंडलीय परिवर्तन होने के कारण उस ओजोन परत में जो छिद्र थे वो छिद्र धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो वह आर्कटिक नामक एजेंसी ने बताया गया। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको यही से जैन में बताना है। तो साथियों एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथियों लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस संगठन ने 27 अप्रैल 2020 को यूथ लीड कम्युनिटी कॉल, साथियों आपको याद रखना है कि यूथ लीड कम्युनिटी कॉल कोविड-19 जो कोरोना है एंड क्लाइमेट इमरजेंसी परिषद। साथियों एक तो है यूथ लीड कम्युनिटी कॉल कोविड एंड कम्युनिटी
इमरजेंसी परिषद की मेजबानी व साथियों की है संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक संचार विभाग। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो कोविड-19 एवं कम्युनिटी एजेंसी परिषद की मेजबानी संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक संचार विभाग द्वारा किया गया था। अभिषेक जैन में बिठा दीजिए साथियों, अभिषेक जैन में बिठा दीजिए, यह संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक संचार विभाग द्वारा किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 अप्रैल 2020 को आयोजित की गई साथियों, जो 28 अप्रैल 2020 को आयोजित की गई कोविड कोरोना के संदर्भ में BRICS साथियों, BRICS में जो देश शामिल है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। साथियों आपको याद रखना है कि कोविड में कौन कौन से BRICS ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका विदेश मंत्रियों की आभासी सम्मेलन का अध्यक्ष है। तो वह साथियों कहाँ हुआ है? तो वह रूस में हुआ। तो आपको साथियों याद रखना है, अभिषेक जैन में बैठा दीजिए। याद कीजिए कि इसमें BRICS ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं अफ्रीका ऐसे 5 देश है जिनके विदेश मंत्रियों ने एक बैठक सम्मेलन किया और वह बैठक सम्मेलन साथियों रूस में हुआ। तो याद रख दीजिए, अभिषेक याद कर लीजिए। यह सम्मेलन कोविड के मामले में जो 5 देशों का सम्मेलन हुआ है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक की है और वह बैठक रूस में की। तो अभिषेक जैन में बिठा दीजिए साथियों, अभिषेक जैन में बिठा दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। आयुर्वेदिक चिकित्सालय के समर्पित दुनिया की पहली केवल टेलीमेडिसिन सेवा टोटल ayurvedaCare.com के नाम से जानी गई है। तो साथियों अभी से आपको याद करना है कि वह टोटल ayurvedcare.com से जाना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। भारत सरकार और वित्तीय संगठन ने 1.5 अरब डॉलर का ऋण के साथ एक कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय सहायता कार्यक्रम CARES कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। तो वह हस्ताक्षर करने वाला ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो कोविड की सक्रियता प्रतिक्रिया पर सहायता ऋण देने के लिए वो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। तो साथियों आपको याद रखना है कि कौन सी बैंक ने किया, तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों लाइक और शेयर करते भी रहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, तो साथियों आज ही हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र मंत्री है वह डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो साथियों हर्षवर्धन जी ने बताया है कि हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट भारत में ही जिस महीने के अंत में निर्माण शुरू हो गया वह है मई 2020। तो प्यारे साथियों जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया है कि जो कोरोना के संक्रमण की जो टेस्टिंग किट है वह हमारी टेस्टिंग किट का अंतिम रूप से निर्माण शुरू हो गया और वह निर्माण मई 2020 से शुरू हो गया है। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर की अनुमान को घटाकर जिसमें फीसदी कर दी है वह फीसदी है साथियों। तो अभी से आपको याद करना है कि वह फीसदी 0.2 फीसदी है। तो साथियों अभी से याद कर लीजिए और अभी से अपने जहन में बिठा दीजिए कि वह अनुमान घटाकर जिसमें फीसदी है वह 0.2 फीसदी है। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अर्थ एंथम के लेखक है। तो साथियों आपके अर्थ एंथम लेखक है, अर्थ एंथम बुक के लेखक है साथियों अभय कुमार और यह है भारतीय कवि राजनीतिक है। तो साथियों आपको याद रखना है कि अर्थ एंथम के लेखक है अभय कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 31वें मुख्य न्यायाधीश कौन? तो साथियों जो उड़ीसा उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है तो साथियों मोहम्मद रफीक है। तो आपको याद रखना कि न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक है। तो आपको अभी से जहन में बिठा देना चाहिए कि साथियों यह इंडिया लेवल का एग्जाम है कि उड़ीसा के 31वें मुख्य न्यायाधीश वो मोहम्मद रफीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। मुंबई उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश, तो साथियों जो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो साथियों दीपाकर दत्त। आपको याद रखना है कि दीपाकर दत्त मुंबई के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है और रफीक है वो उड़ीसा के उच्च न्यायाधीश है। साथियों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सियाजी राव गायकवाड़ जिन्होंने द महाराजा ऑफ बड़ौदा शीर्षक के ऐतिहासिक महाकाव्य जीवनी की लेखक है और तो साथियों जो द महाराजा ऑफ बड़ौदा शीर्षक नामक बुक है और उस बुक का नाम है सियाजी राव गायकवाड़। तो उसके जो लेखक है वह लेखक है उमा बाला सुब्रमण्यम। तो साथियों आपको याद रखना है कि वह है बाला सुब्रमण्यम। तो उमा बाला सुब्रमण्यम जिन्होंने सियाजी राव गायकवाड़
नामक बुक के लेखक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जिस देश के संदर्भ में ट्रांजिशन काउंसिलिंग, साउथ ट्रांजिशन काउंसिलिंग अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने निर्णय वाले क्षेत्र में स्वशासक स्थापित करेगा, तो वह है यमन। साथियों यमन ने ही यह घोषणा कर दिया कि हम अपनी जो अलगाववादी समूह हैं उनकी जो स्वयं संदर्भ में टेक्नोलॉजिकल काउंसिलिंग साउथर्न साथियों किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में तहत बैंकिंग उद्योगों को जिस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित की, वह है 31 अक्टूबर। साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन का कार्यभार संभालने वाला व्यक्ति, तो साथियों जो बायोलैंड के परिषद के जो कार्यभार संभालने वाले व्यक्ति है वह जगदीश मुखी है। तो आपको यह भी सही याद कर लेना चाहिए कि जगदीश मुखी जिन्होंने बायोलैंड प्रादेशिक परिषद का प्रशासनिक कार्यभार संभाला था। अभी से जैन में बिठा दीजिए साथियों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। इस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में समाचार शेयर देने वाले पत्रकारों को 50 लाख रुपए बीमा की घोषणा किया। जो साथियों जो न्यूज रिपोर्टर है उनके 50,000 का बीमा किया है। और वो किस राज्य ने किया है, तो कोविड की बीमारी की सरकार ने, वो असम राज्य की सरकार है जिन्होंने 50 लाख जो न्यूज रिपोर्टर है उनकी बीमा की योजना की, ताकि उन्हें एक राहत सहायता मिल सके कुछ होने के कारण। तो साथियों हमारी टेस्ट सीरीज यही खत्म होती है। आप सब पुण्य का एक बार स्वागत अपने YouTube पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद, बाय, टेक केयर साथियों।